कंपनी ने एक ऑप्शन दिया है कि आप जो बैटरी है ना वो रेंट पे ले लो, उसको रेंज बढ़ा दी है। जो लोगों को पहले रेंज एंजाइटी रहती थी, अब ये है कि यार इस पंच को लेके आप इसको अपने शहर से एक दूसरे शहर भी लेके जा सकते हो। पहले दिमाग में रहता होगा कि थोड़ी रेंज कम लगती होगी। अब बैटरी में क्या मेन अपडेट आया है दोस्तों, बैटरी पहले वाली से बढ़ा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बैटरी जो सिस्टम है वो पहले से अपग्रेड कर दिया गया है। नहीं पहले प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग में एक नया अपडेट आया है वो कि कंपनी ने इसको थोड़ा सस्ता कर दिया है, लगभग 1.5 से 2 लाख के अंदर। जो पहले आप ड्राइव यूनिट देखते थे यहाँ पे वो डिफरेंट थी, अब और अच्छी कर दी गई है, सॉल्व कर दी गई है। यानी कि अब इसको रिपेयर मेंटेनेंस करना वो पहले से और आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं इस प्यारी सी नई वाली गाड़ी जो कि है टाटा पंच इलेक्ट्रिक का नया वाला वर्जन। जी हाँ दोस्तों, ये फेसलिफ्ट मॉडल है टाटा पंच इलेक्ट्रिक का, आपके सामने खड़ा हुआ है। आप देख सकते हो काफ़ी कुछ नए नए चेंजेस के साथ ही आया है। ये देखिए पंच इलेक्ट्रिक, जी हाँ 2026 में जो इसके अंदर नए नए चेंजेस आए हैं वही वाली टाटा पंच इलेक्ट्रिक आपके सामने खड़ी है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें चेक करते हैं आखिरकार कि नई वाली टाटा पंच आखिरकार सबसे मेन चेंज इसके अंदर क्या आया। तो मैं आपको बता दूं सबसे मेन चेंज है ना दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पर और नीचे की तरफ बैटरी में है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले जो मेन चेंजेस आया ना इस कंपनी की गाड़ी के अंदर क्या है वो चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो भी आप मोटर सेटअप देखते थे उसमें काफ़ी कुछ बदलाव आया और आप यहाँ पूरी वायरिंग में भी कुछ चेंजेस देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 6-in-1 ड्राइव यूनिट, यानी कि जो पहले आप ड्राइव यूनिट देखते थे यहाँ पे वो डिफरेंट थी, अब और अच्छी कर दी गई है, सॉल्व कर दी गई है। यानी कि अब इसको रिपेयर मेंटेनेंस करना वो पहले से और आसान हो जाएगा। छोटा कर दिया गया है पूरी ड्राइव यूनिट को, 6-in-1 ड्राइव यूनिट हो गई है। ठीक है, यहाँ लगी हुई मोटर तो पहले वाली से यहाँ पर पूरा अपडेट और वेल मैनेज्ड वायरिंग सिस्टम हो चुका है। ठीक है, अब दूसरा अपडेट वो चीज़ ये है यहाँ पर बैटरी के अंदर। बैटरी में क्या मेन अपडेट आया है दोस्तों, बैटरी पहले वाली से बढ़ा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बैटरी जो सिस्टम है वो पहले से अपग्रेड कर दिया गया है। नहीं पहले 25 किलोवाट आवर और एक 35 किलोवाट आवर वाली बैटरी आती थी। ठीक है, जिससे आपको रेंज थोड़ी कम लगती होगी गाड़ी के अंदर। ठीक है, तो अब उस यूनिट को बढ़ा दिया गया है, यानी कि उस बैटरी सेटअप को बढ़ा दिया गया है। अब आपको मिलेंगे 2 नए बैटरी सेटअप, एक तो मिलेगा 30 किलोवाट आवर वाली और दूसरी मिलेगी 40 किलोवाट आवर वाली, यानी कि दोनों को 5-5 यूनिट बढ़ गए। 30 किलोवाट वाली आएगी और 40 किलोवाट आएगी। और जो 30 किलोवाट वाली जो बैटरी है उसकी रेंज लगभग 350 के आसपास होगी और दूसरी जो 40 किलोवाट आवर वाली है उसका होगा 450 की किमी की रेंज होगी। अब अगर रियल माइलेज की बात करी जाए कि कितनी रियल में देगी, तो जो बड़ा सेटअप है 40 किलोवाट वाली बैटरी का वो लगभग आपको 350 किलोमीटर की रेंज तो दे ही देगी, जो कि टेस्टेड है। और जो छोटा 30 किलोवाट वाला है बैटरी सेटअप वो लगभग आपको 250 किमी की रेंज ही देगी। ठीक है, बात करते हैं मोटर की पावर की। तो दोस्तों मोटर जो है ना वो लगभग एक आपको जो 30 किलोवाट वाली है उसमें लगभग 65 किलोवाट की बैटरी मोटर मिलेगी और जो 40 किलोवाट वाला सेटअप है बैटरी का उसके अंदर आपको लगभग 95 किलोवाट वाली बैटरी मिलेगी। क्योंकि इसमें इंजन नहीं होता, आपको पता है मोटर आती है तो मोटर के पावर्स आते हैं। तो 65 किलोवाट की और 95 किलोवाट की 2 मोटर आपको इसके अंदर मिल जाएगी 150 Nm का टॉर्क के साथ। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ आपने देख ली, बैटरी सेटअप बढ़ गया है। ठीक है, और बैटरी की टाइप भी बढ़ा दी है, अच्छी कर दी है, यानी कि प्रिज्मेटिक बैटरी। उसमें क्या होगा कि डेंसिटी अच्छी है, इसकी वजह से क्या वो बैटरी को अच्छे से पावर को अच्छे से स्टोर कर पाएगा और आपको अच्छे से रेंज दे पाएगा। ठीक है, और ये सेटअप पूरा बदल गया है। यहाँ पर 6-in-1 ड्राइव यूनिट आ गई, जिसकी वजह से ये जो वायरिंग सिस्टम वगैरह है वो और वेल मैनेज हो चुका है। ठीक है, तो आपने यहाँ समझ लिया और बैटरी समझ ली। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त हिमांशु और आप देख रहे हैं देसी राइड हब। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा इस न्यू टाटा पंच को आपको अच्छे से समझा दूँ, आखिरकार क्या क्या बदलाव आए हैं वो अच्छे से समझा दूँ। और अगर आपको कोई सजेशन देना है, कुछ भी रिव्यू देना है तो प्लीज़ कमेंट में जाके दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने मेन मोटर और बैटरी का तो बता ही दिया, और भी बहुत कुछ बदलाव आए हैं। तो अब हम देखते हैं गाड़ी के फीचर्स वगैरह में कंपनी ने क्या क्या बदलाव किए हैं। तो दोस्तों बहुत कुछ बदला है इस नई वाली टाटा पंच इलेक्ट्रिक के अंदर। शुरुआत करते हैं फ्रंट साइड से। तो दोस्तों फ्रंट साइड से आप देखेंगे तो जो पुराना जो पहले जो बम्पर आता था उसको पूरा अपडेट कर दिया है। अब काफ़ी प्यारी लग रही है, साइड से देखो है ना, काफ़ी प्यारी लग रही है। ये पूरा बम्पर ही अपडेट कर दिया है, यहाँ से ये ग्रे कलर का है, पूरा सेटअप चेंज है। ठीक है, तो एक बहुत ही प्यारा सा लुक है। आप साइड से भी दिखा देता हूँ। ठीक है, बम्पर अपडेट कर दिया है, पूरा फ्रंट फेस पूरा अपडेट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो
चार्जिंग प्लग लगाने का आता है ऑप्शन, वो हो गया। ठीक है, यहाँ पर DRLs, हेडलाइट्स, ठीक है, और यहाँ पर कलर का बम्पर, यहाँ पर कैमरा, नंबर प्लेट लगाने का। तो ये तो हो गई फ्रंट फेस की। अब साइड में क्या बदला है, साइड में चलो उस तरफ से देखते हैं। तो दोस्तों देखो, लंबाई चौड़ाई लगभग वही है, 3.8 मीटर लंबी गाड़ी है जो पहले आती थी, और चौड़ाई वही 1.7। ठीक है, गाड़ी की चौड़ाई 1.7 ही है, तो लंबाई चौड़ाई में फ़र्क नहीं है। 3.8 मीटर माइक्रो SUV कैटेगरी के अंदर ये गाड़ी आती है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई देख लिया। अब और क्या चीज़ें हैं, तो ग्रे कलर का यहाँ पे नीचे क्लेडिंग मिल जाएगी। टायर्स की बात की जाए तो दोस्तों, टायर इसके अंदर आपको कंपनी दे रही है अपोलो के, और प्रोफाइल क्या है 195/60 R16। तो ये टॉप वेरिएंट है, 40 किलोवाट वाली बैटरी का मेरे सामने खड़ा है। इसमें 16 इंच के, इससे नीचे वाले में 30 वाले के अंदर आपको लगभग 15 इंच का मिलेगा। आपको क्लियर कर दूँ, ये जो टॉप वेरिएंट है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, इसकी वारंटी, प्राइसिंग और वेरिएंट्स की बात हम पर लास्ट में करेंगे। सबसे पहले चेक करके देख लेते हैं कि क्या क्या बदला है। ठीक है, तो टायर आपने देख लिया 16 इंच का इसमें आ रहा है, और इससे जो 30 किलोवाट वाला है उसमें 15 इंच का आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 360 वाला कैमरा, आपका ORVM, यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई साइड प्रोफाइल की बात। अब चलते हैं पीछे की तरफ। तो दोस्तों पीछे जैसे ही आएंगे आप देखोगे कि इसमें भी अब आपको कनेक्टेड टेल लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। कितना प्यारा लग रहा है यार, कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, तो पुरानी वाली टाटा पंच इलेक्ट्रिक से नई वाली टाटा पंच में ये रियर की प्रोफाइल भी चेंज हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पंच EV का बैजिंग, ठीक है, ये सब कुछ इस टाइप के फ़ॉन्ट्स में आएगा। यहाँ पर नीचे जो बम्पर है वो भी चेंज है थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह के अंदर। ठीक है, और वाइपर और रियर डिफॉगर, एक एंटीना, ऊपर से भी देख लो गाड़ी को। ठीक है, ये इसका टॉप वेरिएंट है। ठीक है, तो रियर प्रोफाइल भी चेंज हो गई है। ठीक है, आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। तो अपन ने चारों तरफ से देख लिया। ठीक है, फ्रंट लुक भी समझ लिया, पीछे वाला भी समझ लिया। चलो अब इसका बूट स्पेस देख लेते हैं। तो दोस्तों बूट स्पेस की बात की जाए तो इसके अंदर हाँ बूट स्पेस वही है जो लगभग अपना क्या कहते हैं 350 लीटर का बूट स्पेस आता है। बूट स्पेस के अंदर वही है। तो चलिए इसको अपन बंद कर देते हैं। और हाँ, चार्जर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर रखा हुआ है जो कंपनी के साथ आता है। आई थिंक ये 3.2 किलोवाट वाला 16 एम्पियर वाला जो चार्जर आता है। हाँ, चार्जिंग की बात की जाए तो दोस्तों लगभग दोनों वेरिएंट 12 घंटा लेगा होम चार्जिंग में, और एक लगभग 13 घंटे लेगा। ठीक है, स्लो चार्जिंग की बात कर रहा हूँ। और इसमें दोस्तों कंपनी ने इसके अंदर एक नया अपडेट और दिया है, यानी कि जो गाड़ी की प्राइसिंग होती है उसके अंदर कंपनी ने एक ऑप्शन दिया है कि आप जो बैटरी है ना वो रेंट पे ले लो। उसको बोला गया है BaaS यानी बैटरी एज अ सर्विस। ठीक है, यानी कि जो गाड़ी है ना उसको आप ले लो बॉडी, और जो बैटरी है ना उसको रेंट पे लेना है। यानी कि लगभग वो बास वेरिएंट जो है ना वो 6.6 लाख का एक शोरूम आपको पड़ जाएगा, और बैटरी को आपको रेंट पे लेना है। ठीक है, उस बास के ऊपर अपन डेडिकेट वीडियो अलग बना देंगे। आखिरकार वो जो बैटरी का सर्विस वाला सिस्टम आता है वो किस तरह से वर्क करेगा, और प्राइसिंग वेरिएंट और वारंटी अगर अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे तो ये समझ लो कि 2 तरह के ऑप्शन इसके अंदर दिए हैं। ठीक है, और एक अपडेट कंपनी ने और इसके अंदर दिया है कि इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन जो था वो पहले 50 किलोवाट वाला जो ऑप्शन था अब उसको बढ़ा के 65 किलोवाट वाला कर दिया है। जिससे क्या होगा कि आप है ना गाड़ी को बहुत 30 मिनट्स के अंदर ही फास्ट चार्ज कर सकते हो बाहर। ठीक है, तो ये एक अपडेट कंपनी ने इसके अंदर कर दिया। मतलब बहुत कुछ अपडेट कर रही है कंपनी ये चाह रही है कि यार जो भी आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ले रहे हो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और आपके लिए ईजी किया जाए। इस वजह से इस जो नई वाली टाटा पंच है ना इसकी कहीं ना कहीं डिमांड भी बढ़ रखी है। ठीक है, अब अपन ने गाड़ी चारों तरफ से देख ली, अब अपन चल के देखेंगे गाड़ी के अंदर इंटीरियर के अंदर कि इंटीरियर में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। चलो अपन जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 195 mm का है। ठीक है, नीचे से आप और देख लीजिए गाड़ी को एक बार, बैटरी वाली गाड़ी है इसलिए। ठीक है, अब चलते हैं अंदर इंटीरियर। तो ये देखो, ये रहा इसका हैंडल, चाबी वाला भी है, रिक्वेस्ट सेंसर, और ये रहा आपके सामने नया वाला पंच इलेक्ट्रिक का इंटीरियर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात की जाए ये ड्राइवर साइड की गेट की, 90 डिग्री पे आपको पता है इसके सारे गेट खुल जाते हैं। ऑलरेडी पंच के अंदर ये आता है। और ये रहा इसका प्लास्टिक मटेरियल। हाँ, पावर विंडो थोड़े से जो उसके बटन्स हैं थोड़े अपडेट हो गए हैं। ठीक है, ये इसको आप अपने ORVM को एडजस्ट कर लो। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने देख ही ली। ये भी प्लास्टिक मटेरियल है। ठीक है, यहाँ बोतल रख लीजिए। तो ये तो हो गया। और हाँ दोस्तों, इस गाड़ी को जल्दी परचेस करना है ना तो ऑटोप्लेक्स जयपुर
मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल दे दूंगा, आप जाकर परचेस कर सकते हैं, गाड़ी टाइम पे आप मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो देख लिया। आप अंदर की चलेंगे तो देखेंगे कि जो ड्राइवर की सीट है यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ये इसके कंट्रोल्स, सीट आगे पीछे और ऊपर नीचे दोनों तरफ से एडजस्ट हो जाएगी। अब चलते हैं स्टेयरिंग की तरफ, तो देख लीजिए स्टेयरिंग वही वाला है, सारे माउंट्स जो भी इसके अंदर आते हैं सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। और अंदर चलेंगे तो देखो ये जो ड्राइवर डिस्प्ले है ना वो और भी अच्छी एनहेंस कर दी गई है। ठीक है, और ये अंदर का इंफोटेनमेंट सिस्टम ये भी थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा इंच पड़ा है पर प्यारा लग रहा है काफ़ी। ठीक है, और ये हो गया। अब यहाँ पर अंदर की तरफ अपन चल के देखते हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग, ऑटो होल्ड और अलग अलग टाइप के ड्राइव मोड, आपको न्यूट्रल, रिवर्स, पार्किंग, ये तो हो गया। साथ ही साथ इसके अंदर आपको इको, सिटी, अलग अलग मोड्स भी देखने को मिलेंगे जिसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन। ठीक है, और अब इधर जो आप देख रहे हैं ये टच बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, इसमें आपको हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल 360 वाला और एसी के सारे कंट्रोल्स कंप्लीट देखने को मिल जाएंगे। ये अब अपन इसके स्टेयरिंग को और अच्छे से देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये आपको जो आपके वाइपर्स कंट्रोल्स जितने भी हैं यहाँ पे हो जाएंगे, आगे पीछे दोनों साइड के। ये आपका लाइट्स का। ठीक है, तो मेनली जो है कंपनी ने इसके अंदर मोटर और रेंज वगैरह में काफ़ी कुछ बदलाव करे। इंटीरियर में जो भी डिफरेंसेस है आपके सामने आप देख सकते हो, और यहाँ से स्टार्ट स्टॉप। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने कंप्लीट देख ली। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर टॉप वेरिएंट के अंदर आपको सनरूफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो मैंने खोल दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये लाइट्स। ठीक है, और ये सनरूफ के कंट्रोल्स। ठीक है, तो ओवरऑल है ना गाड़ी के अंदर बात की जाए ना, वायरिंग को और अच्छा कर दिया है, अच्छे से इसको कोई मैकेनिक रिपेयर कर पाएगा। रेंज बढ़ा दी है, जो लोगों को पहले रेंज एंजाइटी रहती थी अब ये है कि यार इस पंच को लेके आप इसको अपने शहर से दूसरे शहर भी लेके जा सकते हो। पहले दिमाग में रहता होगा कि थोड़ी रेंज कम लगती होगी, अब कम से कम जिसको 40 किलोवाट आवर वाला बैटरी सेटअप है जो टॉप वेरिएंट आता है उसके अंदर लगभग आपको 350 किलोमीटर की रेंज तो मिल ही जाएगी। अब 350 की रेंज के अंदर आप आराम से एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हो, और उससे भी ज़्यादा जा सकते हो अगर आपको आप बीच में फास्ट चार्जिंग के ऑप्शंस पता है तो फास्ट चार्जिंग के अंदर ये गाड़ी और जल्दी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक इस गाड़ी की डिमांड बढ़ भी रही है, काफ़ी डिमांड आ रही है क्योंकि रेंज एंजाइटी लोगों की खत्म हो गई है, अब रेंज बढ़ गई है। ठीक है, और प्राइसिंग भी कम हो गई है। अपन लास्ट में आके चेक करेंगे आखिरकार प्राइसिंग में क्या फ़र्क आया। ठीक है, तो ये आपने देख लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब अपन पीछे की तरफ चले। हाँ, थोड़ा सा और यहाँ रह गया था इंटीरियर में, यहाँ 12 वोल्ट का आपको एक चार्जिंग सॉकेट। ठीक है, और ये 65 वॉट का सी टाइप, और ये माइक्रो यूएसबी वाला। ठीक है, चाबी देख लीजिए, जो आपने चाबी अगर नहीं दिखाई थी मैंने, चाबी देख लीजिए। एसी वेंट्स हो गए, और हाँ ये ड्राइवर डिस्प्ले में जो ऑप्शंस हैं ये आप देख लीजिए। इसके अंदर TPMS यानी टायर के प्रेशर आप यहाँ सब चेक कर सकते हो, रेंज वगैरह सब कुछ आ जाएगी। ठीक है, और ये हो गया। हाँ, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के ऑप्शन, अलग अलग लेवल्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रंट साइड में अपन ने कंप्लीट देख लिया। यहाँ पे भी देख लीजिए कुछ बॉक्स, और यहाँ पे भी कुछ सामान रखने का। ठीक है, यहाँ ग्लास रखने का हो गया। ठीक है, तो आगे का तो देखो कंप्लीट हो गया। अब अपन चलते हैं पीछे की सीट देखने, पीछे की साइड कैसा कंफर्ट है देखना। तो यहाँ पे भी लगभग 90 डिग्री का आपको इसके अंदर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गेट का। और जैसे अंदर चलेंगे तो ये इसकी सीट्स वही चाइल्ड सेफ्टी का आइसोफिक्स माउंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, इसमें रियर एसी वेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। पीछे की तरफ यहाँ पर एक 15 वाट का टाइप सी चार्जर आपको देखने को मिल जाएगा, और आगे का सेटअप वापस देख सकते हैं। और सेफ्टी की बात की जाए ना दोस्तों, तो इसमें सेफ्टी के कंप्लीट जो भी फीचर कंपनी की तरफ से आते हैं वो है, और 6 एयरबैग, ESP, EBD जो भी कंप्लीट सेटअप ऑप्शन होते हैं वो सारे कंप्लीट इसके अंदर ऑलरेडी हैं। ठीक है, और टाटा पंच आपको ऑलरेडी पता है कि काफ़ी क्रैश टेस्टेड आती है, काफ़ी प्रूवन है। ठीक है, अब मेरी हाइट 6 फीट है, मैं इसके अंदर आराम से बैठ पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशंस वगैरह लगभग सब सेम है, आराम से आप इसके अंदर बैठ सकते हैं। और ये जो गाड़ी है ना, इसकी जो प्लेटफॉर्म है ना वो बॉर्न ईवी है। अब आप सोच रहे होंगे ये प्लेटफॉर्म बॉर्न ईवी क्या होता है? जिस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी बनती है कंपनी ने इसको बनाया ही डेडिकेटली इलेक्ट्रिक के लिए है, यानी कि मोटर बैटरी के अकॉर्डिंग ही। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अंदर जितने भी सेटअप लगते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। Acti.ev उस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है ये गाड़ी। ठीक है,
तो बॉर्न ईवी इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये, इस वजह से काफ़ी बिकती भी है और अब ज़्यादा और बिकेगी। ठीक है, तो पीछे का कंफर्ट आपने देख लिया, 3 जने आराम से इसके अंदर बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रियर एसी वेंट नहीं मिलेगा पर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब बात करेंगे अपन सबसे मेन मुद्दे की, जिसके लिए आपको मैंने बोला था लास्ट में बताऊंगा, वारंटी, प्राइसिंग और वेरिएंट्स। तो दोस्तों बात की जाए इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग में एक नया अपडेट आया है, वो कि कंपनी ने इसको थोड़ा सस्ता कर दिया है। लगभग 1.5 से 2 लाख के अंदर प्राइसिंग ड्रॉप की गई है। हाँ, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्राइस ड्रॉप होंगे, क्योंकि बैटरी टेक्निक थोड़ी चीप होती जाएगी, तो और लोगों के पास इसके ऑप्शन बढ़ते जाएंगे। जी हाँ, तो 9.5 लाख से लगभग 12.5 लाख एक शोरूम में आपके पास इसके लगभग सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें बैटरी कंपनी की तरफ से आती है। ठीक है, मैं बैटरी एज अ सर्विस की बात नहीं कर रहा, जो BAS जो ऑप्शन कंपनी ने नया दिया उसकी बात नहीं कर रहा, वो और भी कम की है, उसकी बात करेंगे। तो 9.5 लाख से 12.5 तक लगभग इसके बेस से टॉप वेरिएंट सारे एक शोरूम प्राइस पर आ जाएंगे, और 30 किलोवाट और 40 किलोवाट आवर इस तरफ से डिवाइड किया गया है, और अलग अलग फीचर के अकॉर्डिंग इसमें लगभग 5 मॉडल है। ठीक है, 5 मॉडल है 30 किलोवाट और 40 किलोवाट आवर वाली बैटरी के अंदर। टॉप मॉडल लगभग 40 किलोवाट वाला है और लगभग 13 लाख के आसपास आपको ऑन रोड आ जाएगा। ठीक है, बाकी डिपेंड करेगा डीलरशिप के और इन सब चीज़ों के ऊपर। अब बात करते हैं BAS, बैटरी एज अ सर्विस, जो कंपनी ने इस एक आप तरह से एक प्रोग्राम निकाला है आप लोगों के लिए। वो ये है कि यार आपको लगता है कि गाड़ी ये भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लोगों को महंगी लगती है अगर आप खरीदने जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि आप गाड़ी को ले लीजिए 6.5 लाख रुपए में एक शोरूम, और बैटरी को ले लीजिए किराए पे, यानी कि आपको उसकी जो भी हेडेक है वो कंपनी लेगी, आप उसके अकॉर्डिंग उसका जो है EMI भर दीजिए। यानी इनिशियल जो प्राइस है ना वो कम कर दिए, यानी 6.5 लाख रुपए में आप गाड़ी ले जाओ और बैटरी को ले लो किराए पे। ठीक है, उसके अंदर जो भी इश्यूज आएंगे वो कंपनी हेडेक हैंडल करेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई प्राइसिंग की बात। 9.5 लाख से लगभग 12.5 लाख एक शोरूम प्राइस में आपके लगभग इसके अंदर बैटरी के साथ आने वाले सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ये तो हो गई इसकी प्राइसिंग की बात। और वेरिएंट्स की भी मैंने आपको बता दी, वेरिएंट्स के अंदर लगभग आपको 30 और 40 किलोवाट बैटरी के साथ साथ 5 मॉडल इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं वारंटी की। आखिरकार वारंटी की कंपनी की तरफ से क्या क्या चीजें आपको किस तरह की वारंटी दी जा रही है। तो देखो दोस्तों, वारंटी ना अलग अलग चीजों की अलग अलग आती है, मोटर की अलग आती है, कंप्लीट गाड़ी की अलग आती है और बैटरी की अलग आती है। तो डिस्प्ले में आपको बता देता हूँ कि आप डिस्प्ले में देख लीजिए कि किस चीज की कितनी वारंटी है, और मेन वारंटी मैं आपको और बता भी देता हूँ। तो दोस्तों वारंटी के अंदर एक बहुत मेजर अपडेट एक और है, जिसकी वजह से लोग इस गाड़ी को ज़्यादा परचेस करेंगे। वो ये है कि जो 40 किलोवाट वाली जो बैटरी आ रही है वो कंपनी की तरफ से लाइफ टाइम वारंटी के साथ आ रही है। लाइफ टाइम यानी कि 15 साल जो होता है वो वहाँ तक, यानी अनलिमिटेड किलोमीटर्स। और बैटरी की बात कर रहा हूँ लाइफ टाइम वारंटी के साथ 40 किलोवाट वाला ओनली। और जो 30 किलोवाट आवर वाला जो बैटरी सेटअप है उसके अंदर आपको 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर जो भी पहले होगा, यानी 30 किलोवाट आवर वाला जो बैटरी सेटअप है उसका लाइफ टाइम नहीं है, 40 किलोवाट आवर वाला जो बैटरी सेटअप है उसके साथ लाइफ टाइम मिल रहा है। ठीक है, और अदर जो भी वारंटीज है गाड़ी की, मोटर की, वो आप डिस्प्ले में देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। यानी अगर आप इसके अंदर टॉप एंड वेरिएंट लेना चाह रहे हैं 40 किलोवाट वाला, तो लाइफ टाइम वारंटी के साथ अब आप इसको ले जाइए 15 साल तक। तो ओवरऑल दोस्तों गाड़ी के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया। हो सकता है कुछ कमी रही हो तो आप मुझे ओपिनियन दीजिएगा, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ओवरऑल गाड़ी के अंदर आपको कंपनी ने बैटरी बढ़ा दी है, रेंज बढ़ा दी है, मोटर टेक्निक अपडेट कर दी है, और कुछ फीचर्स भी अपडेट कर दी है। काफ़ी कुछ बदलाव हो गया, यानी कि एक तरह से अब आप इस गाड़ी को और अच्छे से ले सकते हो। और बैटरी की एंजाइटी रहती है तो आप इसके अंदर 40 किलोवाट वाला ले जाइए, लाइफ टाइम वारंटी वाला। और आपको लगता है नहीं यार इनिशियल प्राइस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, तो आप इसके अंदर गाड़ी को ले लो 6.5 लाख रुपए में एक शोरूम पे, और जो बैटरी है उसको रेंट पे ले लो। वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, उसके लिए अपन एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो ओवरऑल आपको कैसा लगा गाड़ी का ओवरऑल रिव्यू और मेरा ओपिनियन कैसा लगा, आपको समझाने का तरीका, मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए और अच्छा काम कर सकूं। इस वीडियो को मैं ये खत्म करता हूँ, मिलूंगा नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।